Welcome students once again in the chapter understanding quadrilateral. अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे लास्ट दो लेक्चर्स में मैंने आपको सबसे पहले पॉलीगन के बारे में बताया था, है ना। देन आफ्टर मैंने आपको पॉलीगन के आगे थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल फैमिली के बारे में बताया था। फिर उसके आगे हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ कुछ जाने थे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ कुछ जाने थे हमने। आज हम जो न्यू कंसेप्ट के साथ आपके सामने आए हैं दैट इज़ योर स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब हमने क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ओके, क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है। अब नेचर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट्स, ओके, नेचर ऑफ लाइन सेगमेंट्स मीन्स मे बी समटाइम्स इट ऑल आर इक्वल्स, मे बी समटाइम्स two of them are equal, maybe sometimes opposite two sides are equal. Then these figures have different names कि इस केस में क्या नाम होगा, इस केस में क्या नाम होगा। तो डेफिनेटली डिफरेंट केसेस में जो डिफरेंट नेम होते होंगे साथ में उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होते होंगे। ओके, तो ये जो डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज के जो कंसेप्ट्स हैं दैट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर टॉपिक में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो बेसिक दो कंसेप्ट, if a polygon has 4 sides then it is called as your quadrilateral. Okay, now sum of its interior angle is always 360 degree and sum of its exterior angle is always 360 degree. If n-sided polygon is exterior angle sum of is always 360 degree. ठीक है ना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को हम लाइन के कंसेप्ट के हिसाब से डिवाइड करेंगे। लाइन कंसेप्ट्स मतलब हम पैरेलल लाइन के कंसेप्ट्स के ऊपर डिवाइड करेंगे और इक्वल लाइंस के कंसेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारी ये क्वाड्रिलेटरल फैमिली हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल के फैमिली हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल फैमिली हुआ, इस क्वाड्रिलेटरल फैमिली के सबसे पहले मेंबर है ट्रेपेजियम। सबसे पहला मेंबर है ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम अ पॉलीगन या अ क्वाड्रिलेटरल। अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides are parallel. That is the symbol of parallel line. Okay, अब एक बात समझना, मैंने 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड बोला है। अच्छा अब एक बात सुनो, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। 4 साइड्स में 2 पेयर्स होते हैं डेफिनेटली, लेकिन ट्रेपेजियम में ओनली 1 पेयर जो है आपका पैरेलल है। मतलब डेफिनेटली दूसरा पेयर जो होगा वो आपका पैरेलल नहीं होगा। क्लियर? अब उसका डायग्राम देखते हैं। ट्रेपेजियम बेसिकली आप लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, बाकी आप इस फिगर को मूव करिए एंगल के हिसाब से तो यही रहेगा। अब इसमें पैरेलल कौन सा लाइन होता है? लाइक ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ओके, AB इज पैरेलल विथ CD एंड AD एंड BC आर नॉट पैरेलल। क्लियर? AB एंड CD आर पैरेलल एंड AD एंड BC आर नॉट पैरेलल। ठीक, तो AB is parallel with CD. That is the necessary condition for the trapezium. मतलब एक पेयर जो है आपका पैरेलल कंपलसरी होना ही है, तभी उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ट्रेपेजियम की कंडीशन समझ गए कि किस कंडीशन में हम क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोलेंगे। अब उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। अच्छा, उस प्रॉपर्टीज में जाने के पहले हम पैरेलल लाइन जो आपके चैप्टर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको जानना है। ठीक है, पैरेलल लाइन के कंसेप्ट्स में कुछ कॉमन पार्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए पहला कंसेप्ट, मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा लेकिन साइड एपर्ट में मुझे पैरेलल के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होता है? 2 लाइंस which never intersects, है ना। जब 2 लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, लाइक दिस 2 लाइन्स दे आर पैरेलल। इफ वी एक्सटेंडेड इट एट इन्फिनिटी मीन्स हम लोग अगर इसको आगे बढ़ाते हैं जितने भी
जितनी भी दूर बढ़ाएं ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो दिस लाइन्स आर कॉल्ड एज योर पैरेलल लाइन। ओके, लाइन जब आपके पैरेलल हो जाते हैं तो दो केस होता है। क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग इस जगह में यूज करेंगे, इसीलिए मैं ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ ब्रीफली, इसका आगे भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सम ऑफ को-इंटीरियर sum of co-interior angles is 180 degree. Sum of co-interior angles is 180, मतलब देखिए आपका ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, दो लाइन ये है, ये आपने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया। ट्रांसवर्सल मतलब जो उस लाइन को कट कर जाए, ठीक है। दो लाइन ये पैरेलल है, ये आपने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया। अब एक बात समझना, जो यू शेप में जो इंटीरियर एंगल होता है, यू शेप में जो इंटीरियर एंगल, देखो आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। यू शेप में ऐसा देखो आप, ये यू बन रहा है, ये भी एक उल्टा यू बन रहा है, तो सेम टू सेम इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। गॉट इट? नाउ नेमिंग दिस एंगल 1 एंड दैट इज योर 2, वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट विल बी 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपने 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो टू लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट दैट इज योर पैरेलल लाइन्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180, मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज योर कंसेप्ट। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि इन दोनों एंगल का टोटल जो है 180, बस इतना सा कंसेप्ट हम इस कंसेप्ट में यूज करेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैंने ये क्यों समझाया आपको। अब एक बात बताओ, जब आपका AB के साथ DC पैरेलल है, व्हेन AB is parallel to DC and AD is working as your transversal, that is your transversal, which is transversal when a line intersect two or more lines, then it is your transversal. Okay, AD is your transversal now, and AB and DC is your parallel lines. Therefore these two angles sum will be 180 degree. Clear? Angle A plus angle D is equals to 180 degree. Okay. Now tell me another two angles. Angle B plus angle C. Angle B plus angle C, that will be 180 degree. बोलिए, समझ में आया आपको? तो अब हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में समझते हैं। जो हमने ये कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे डिराइव किया, इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में समझते हैं, और वो एक प्रॉपर्टी बन जाएगा ट्रेपेजियम के लिए। कैसा प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी की लिस्ट में, प्रॉपर्टीज की लिस्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स। देखिए मैंने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में आपसे बात किया था ना। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है कि जो एक दूसरे से टच में बैठा हुआ है। मैं एंगल हूँ, मेरे इस हाथ में जो एंगल है, इस हाथ में जो एंगल है, दोनों मेरे एडजेसेंट हैं। लेकिन इस केस में आप ध्यान से देखना, ओनली वन पेयर ऑफ एडजेसेंट इज 180, है ना। मतलब आपका A प्लस D बस 180 होगा, आपका D प्लस C 180 नहीं होगा, ठीक है ना। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, आप लिखेंगे वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अच्छा, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? मैंने सप्लीमेंट्री यूज किया। सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट आप आगे के क्लास में सीखेंगे, फिलहाल हम नॉलेज के लिए बता दें। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, देन it's your supplementary angle. Okay, then they are called supplementary of each other. Okay, here A plus D is your 180, that means A is supplement of D and D is supplement of A, and both of them called as your supplementary angles. Clear? Same to same B और C के लिए. Okay, तो ट्रेपेजियम में दो एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा 180, लाइक एन B प्लस C इज ऑल्सो 180. क्लियर? तो पैरेलल लाइन की कंसेप्ट हम समझ गए, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी कैसे इसमें यूज हो गया वो आप समझ गए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका
वन साइड पैरेलल, ये तो इसके डेफिनेशंस में ही आ गए। अच्छा, एक बेसिक प्रॉपर्टी, अच्छा अगर ऐसा हुआ कि AD और BC इक्वल हो गया, मीन्स नॉन पैरेलल टू साइड्स आर इक्वल, सपोज AD and BC are equal, then what it will be called? It will be called isosceles trapezium. Okay, you have listened it. And one more thing, isosceles triangle, I think most of you have listened about it, है ना? तो AD is your equal to BC and therefore it is called as your isosceles trapezium. Now second property, if two non-parallel sides, अच्छा ये कंपल्सरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अपना ऑप्शनल है। ओके, इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स, मतलब किसी केसेस में अगर हो गया, इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स, if two non-parallel sides are equal, then it is called as isosceles trapezium. Isosceles trapezium. Okay, then it is called as your isosceles trapezium. अच्छा, अब अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस, सॉरी ट्रेपेजियम आपके आइसोसेलेस अगर हो गया तो उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ आप आगे के क्लास में क्लास 9th में सीखेंगे, लेकिन उस प्रॉपर्टी को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दैट इज योर द डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम are equal, means if we draw AC and BD diagonal, means just joining the B or D and A or C, the diagonal AC will equal with BD, AC will equal with BD, clear? So these two properties are optional properties, means when the trapezium is isosceles, then this property will be satisfied, clear? And one more property will be satisfied, that is your base angles and vertex angle. Base angles and vertex angles will be equal. Base angle means जो base पे होगा, कौन base में है? D और C, तो वो आपस में equal होगा. That means one more property, base angles are equal. Base angles are equal. That will angle C is equals to angle D, and vertex angles या आप वर्टिकल एंगल्स भी बोल सकते हैं, एंगल ए और एंगल बी आपका वर्टिकल में ऊपर है, दिस एंगल्स विल बी ऑल्सो इक्वल, ठीक है? तो हम सिर्फ इतना नॉलेज के लिए जान के रखें कि बेस एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल, तो बेस इक्वल होगा तो नो डाउट डेफिनेटली ए इज इक्वल्स टू बी होगा, ओके? थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये समझ लें, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। अच्छा, मैंने ये प्रॉपर्टीज जो आपको एक्स्ट्रा में बताया है ना, ये आप अभी सिर्फ अपने नॉलेज के लिए जान के रखो। इन सारे प्रॉपर्टी को प्रूफ होता है, और ये प्रूफ आप कब सीखेंगे? थोड़ा सा एक बेसिक प्रॉपर्टी में आपको सिखाऊंगा, और ये इसके बारे में ब्रीफली प्रूफ जो है आप आगे के क्लास में क्लास 9th में सीखेंगे, ठीक है? तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दिस इज द मेन प्रॉपर्टी, आपको याद रखना है। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, नो डाउट देयरफॉर अदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल। बस इतना था हमारे ट्रेपेजियम का हिस्ट्री, ओके? अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल फैमिली के ट्रेपेजियम के बाद की। इसके बाद हम दूसरे एक मेंबर के बारे में बात करेंगे जिसका कोई भी साइड पैरेलल नहीं होता, ठीक है? कोई भी साइड पैरेलल नहीं होता, उसके बारे में बात करेंगे। अब आप जल्दी मुझे बताओ कि उसका नाम क्या हो सकता है, उसका नाम क्या होगा जिसका कोई भी साइड पैरेलल नहीं है? याद आया किसी को? मकर संक्रांति में हम लोग क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं, पतंग, दैट इज योर काइट, दैट, ओके? काइट कैसे शेप होता है इसका? ऐसा होता है, ठीक है ना? तो काइट का प्रॉपर्टी क्या होता है? सबसे पहला इसका डेफिनेशन में, नो वन साइड इज पैरेलल, नो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कोई भी ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं है।
this side and not parallel with this side is not parallel with this, okay, but a single property, but it is too much important for being a kite, okay, a quadrilateral being a kite, it is necessary. What is the condition? Adjacent sides should be equal. Adjacent sides should be equal, A, B, C, D. For kite, adjacent sides should be equal. Okay, adjacent sides should be equal, or adjacent sides are equal. Okay, now that means AB should equal with AD and BC is equals टू BD. अच्छा, मजे की बात क्या है आपके लिए, देखो एक बात ध्यान रखना कि AB के साथ AD ही इक्वल होगा, है ना, आपका AB के एडजेसेंट साइड BC इसके साथ इक्वल नहीं होगा, और अगर AB BC के साथ इक्वल हुआ तो फिर AB AD के साथ इक्वल नहीं होगा, मतलब कोई भी दो एडजेसेंट बस इक्वल होगा, पूरा नहीं होगा, है ना, कि AB इज इक्वल्स टू AD हुआ तो ओके, अदरवाइज AB इज इक्वल्स टू BC होगा, ठीक है। देन अगर AB इज इक्वल्स टू BC हुआ तो AD शुड इक्वल विथ CD, देन इट विल बी कॉल्ड एज योर काइट, क्लियर। तो AB इज इक्वल्स टू AD एंड BC इज इक्वल्स टू BD। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होता है, दैट इज योर एंगल B विल इक्वल विथ एंगल D, एंगल B इज इक्वल विथ एंगल D, ये भी प्रूफ होता है, प्रूफ कर सकते हैं हम कि B इज इक्वल्स टू D, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी बस याद रखेंगे अभी, BC इज इक्वल्स टू CD, ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट। तो अभी हमने स्टार्टिंग में आपको दो टाइप्स के बारे में बताएं, एक ट्रेपेजियम जिसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, दूसरा जिसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। अब हम अगर ऐसा बात करें कि जिसमें बोथ पेयर्स, मतलब फोर साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, then there are two pairs of sides, and if both pairs of sides are equal, then what is its name? क्या नाम होगा इसका? That will be called as your parallelogram. Okay? आपने पढ़ा ये चीजें थोड़ा बहुत। तो अब हम पैरेललोग्राम की फैमिली के बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में हम इसके एक ट्री बना देंगे आपको, और हम सब की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। चलिए, अब हम पैरेललोग्राम के लिए आपसे क्या बोले, पैरेललोग्राम कब बोलते हैं हम उसको, जब उसके बोथ पेयर्स ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाए, बस इतनी सी बातें होना चाहिए। तो देखिए, बोथ पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल होता है, पैरेललोग्राम, ओके, डेफिनेशन, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, बोथ पेयर्स of opposite sides, both pair of opposite sides, both pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel, are parallel. अगर opposite sides of a quadrilateral, both pairs of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it is called as your parallelogram. Okay, now तो पैरेलल का कंसेप्ट तो हम पहले ही सीख चुके थे। पैरेलल का कंसेप्ट क्या था, जल्दी से याद करो, टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट, ओके, विच नेवर इंटरसेक्ट। तो ऑब्वियसली ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा, इसके ऑपोजिट साइड को हम कितना भी एक्सटेंड कर लें, फ्रंट फॉरवर्ड में हो चाहे बैकवर्ड में हो, लेकिन कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स ABCD is a quadrilateral whose AB is parallel with DC and AD is parallel with BC. Here AB is parallel, that is the symbol of parallel line, okay, the symbol exists between two lines, that means AB and CD is parallel, clear। Next, AD is parallel BC, ठीक है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल है, नॉट ओनली सिंगल पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, बोथ पेयर शुड बी
पैरेलल, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, सिंगल पेयर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। और अगर कोई भी पैरेलल नहीं हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे? काइट। ठीक है, तो इसमें बोथ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हुआ। अच्छा, तो अब ये पैरेलल होने के बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अब देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज में आप लोगों में से कुछ लोगों को तो पहले से ही पता है कि पहला प्रॉपर्टी तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, देखो मजे की बात समझो, पैरेललोग्राम ऐसे आपका क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और साथ में इक्वल भी होता है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि आपका ए बी पैरेलल सी डी तो ठीक है, साथ में ए बी इज ऑल्सो इक्वल विथ सी डी एंड ए डी इज इक्वल विथ बी सी। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी, opposite angles are equal, opposite angles are equal। इसकी जो ऑपोजिट एंगल्स होगा ना वो भी इक्वल होगा, मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। सेकेंड प्रॉपर्टी, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड angle B is equals to angle D. Done? Opposite sides equal, opposite angles equal. Now, next property. Diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. Do you know bisect means? Bisect means divide करना in equal two parts. Okay? Bisecting something means dividing it into two equal parts. Clear? Diagonals bisect each other. That means if we talk about the diagonal BD and diagonal AC, this will intersect at O. One common point. Intersect and bisect are interrelated terms, but every intersected object is not compulsory that it will be also bisected. Means कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसको आपने इंटरसेक्ट किया, देखिए ये लाइन है, आपने इसको इंटरसेक्ट किया, जरूरी नहीं है कि आपका ये दोनों पार्ट इक्वल हो, लेकिन अगर मैंने ये बोला कि दिस लाइन, सपोज लाइन ए बी इज बाइसेक्टेड बाई एक्स वाई, दैट मीन्स ए पी should equal with PB and then we can call it bisected। क्लियर? तो AP PB के बराबर हुआ तभी हम बोल सकते हैं XY जो है बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर इक्वल नहीं होता तो हम सिंपल बोलते हैं कि XY इंटरसेक्ट्स AB, सिर्फ कट करके निकल जाता है। ठीक है, तो बाइसेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो सपोज वो पॉइंट में AC एंड BD बाइसेक्टेड ईच अदर, तो थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? AO that should equal with OC, AO equal to OC and BO is equals to OD। AO is equals to OC and BO is equals to OD। And fourth and last properties of this, वो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, अभी आपने पैरेलल लाइन के कंसेप्ट जब समझा तो यू का एक कंसेप्ट समझा ना, तो यू का जो कंसेप्ट आपने समझा था कि सपोज दिस टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज योर 180 डिग्री एंड दिस एंगल्स आर कॉल्ड एज योर को-इंटीरियर। ओके, को-इंटीरियर मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal, that is your transversal and these two interior angles are on the same side। interior means अंदर का। clear? तो u के कंसेप्ट में जो u वाला शेप में जो भी एंगल बनेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा 180, और उसके लिए क्या होना चाहिए? u का जो दोनों स्टैंड होना चाहिए दैट शुड बी पैरेलल। ओके, लाइक अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये आपका ऐसे बना दिया मैंने,
these two lines are parallel, so you can easily say this angle plus this angle is your 180 degree. Clear na? These lines are parallel, therefore these two angles sum is your 180 degree. So fourth property is your sum of adjacent angles, sum of adjacent angles are 180 डिग्री. ठीक है, अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स हम किसके किसके बात करें. एंगल ए का एडजेसेंट कौन है, बी. एंगल ए का एडजेसेंट कौन है, डी. बोथ दोनों ही आपका 180 होगा. अभी आपने जो ट्रेपेजियम पढ़ा था ना, उसमें दोनों नहीं हो रहा था, सिर्फ वन पेयर एडजेसेंट जो है आपका 180 हो रहा था ना. मतलब ऐसा आपने जब डायग्राम बनाया था आपने, अब भी जस्ट मैंने बनाया आपका, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज योर 180 था. लेकिन आपने ये पढ़ा कि इसके साथ इसका सम 180 नहीं होगा, है ना. लेकिन जो पैरेललोग्राम है हमारा, उसमें बोथ पेयर जो है वो 180 होगा. मीन्स एंगल ए प्लस, जल्दी बताइए आप मुझे, एंगल ए प्लस एंगल डी दैट इज योर 180 एंड एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज ऑल्सो 180. Similarly, you can write 6 more line like angle B in respect of angle B, who is your adjacent, angle A as well as angle C. You can write A plus B is equals to 180 degree and angle B plus angle C that is also 180 degree. Clear? Simultaneously you can write angle C plus angle D that is also 180. Clear? तो और भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, आप इस तरीके से और लिख सकते हैं. बस आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आपका यू फॉर्मेशन हो, यू का स्टैंड अगर आपका पैरेलल हुआ, तो इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा दैट विल बी 180 डिग्री. तो पैरेललोग्राम में भी वही कंसेप्ट या वही प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करता है. ठीक है, तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम. अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हमने तो रेक्टेंगल्स के बारे में भी सुना था, स्क्वायर के बारे में भी सुना था, ओके, रोम्बस के बारे में भी सुना था. तो सर वो चीज़ें क्या होता है, क्योंकि वो भी तो 4 साइड से बना हुआ पॉलीगॉन है ना, तो वो भी तो क्वाड्रिलेटरल हो. तो फिर आपने अभी 3 कंसेप्ट समझाए मुझे, एक जिसमें कोई भी पैरेलल नहीं है, एक जिसमें 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल, और एक ये कंडीशन जिसमें बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो फिर वो किस कैटेगरी में, एक्चुअली दिस आर द चाइल्ड ऑफ पैरेललोग्राम. These are the childs of parallelogram. मतलब वो जो रोम्बस है, स्क्वायर है और आपका रेक्टेंगल है, these all are the room of the parallelogram house. ठीक है, तो अब डेफिनेटली जब ये सारे उस रूम में हैं, रोम्बस की बात करें, स्क्वायर की बात करें हम आपका, या रेक्टेंगल के बारे में, वो पैरेललोग्राम हाउस के अंदर है ना. तो डेफिनेटली जो पैरेललोग्राम हाउस का डिसिप्लिन होगा या पैरेललोग्राम हाउस का जो रूल होगा वो डेफिनेटली फॉलो करेगा. आप मेरी बात समझ रहे हैं. तो मतलब ये जो 4 प्रॉपर्टी हैं, ये आपका रोम्बस भी फॉलो करता है, ये आपका रेक्टेंगल भी फॉलो करेगा, ये आपका स्क्वायर भी फॉलो करेगा. क्यों? क्योंकि वो उस हाउस में रहते हैं. ठीक है ना, तो ऐसे याद रखें आप. अब हम बात करते हैं इस पैरेललोग्राम फैमिली के इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में. तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को डिवाइड कर लेते हैं. तो पैरेललोग्राम के जो पैरेललोग्राम है उसकी कंडीशंस उसको हम डिवाइड कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में. ओके, अच्छा, ये जो है आपका, देखिए पैरेललोग्राम आपका हाउस है, तो इसका जो बेसिक रूल्स है, ये जो रूल्स हैं ये तो रेक्टेंगल फॉलो करेगा ही करेगा. अब साथ में हो सकता है कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी हो, लाइक एग्जांपल आप लोग जैसे हाउस में रहते हैं, या आप क्लास में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि कोई को मैथ्स अच्छा लगता है, कोई को इंग्लिश अच्छा लगता है ना. वैसे ही रेक्टेंगल में भी कुछ अच्छी प्रॉपर्टी होगा, रोम्बस की कुछ अलग प्रॉपर्टी होगा, स्क्वायर के भी कुछ अलग प्रॉपर्टी होगा, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी यही रहेगा. ठीक है, अच्छा, तो रेक्टेंगल का जो स्पेशल प्रॉपर्टी, सबसे पहले रेक्टेंगल का डायग्राम समझिए. ये तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है, आप बहुत पहले से इसको पढ़ रहे हैं, है ना.
from class 3rd, when you heard about rectangle, you know also the figure ABCD. Okay, that is a rectangle. So what is the basic properties? First, all angles are right angle. All angles are right angle. Right angle means 90 डिग्री, है ना? ये सिंबल आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने कल यूज किया था. ये राइट एंगल का सिंबल होता है ना? दिस ऑल्सो राइट एंगल्स, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. सेकेंड प्रॉपर्टी, diagonals are equal. Diagonals are equal. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको बताया ना अभी कि जो रेक्टेंगल है वो किस फैमिली का मेंबर है? पैलोग्राम फैमिली का. तो पैलोग्राम फैमिली का जो डिसिप्लिन है वो फॉलो करेगा ना. तो दैट मीन्स इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. AD will equal with BC because opposite sides are equal. Rule number 2, opposite angles are equal. That means A is equal to C, no doubt, because both all angles are your right angle. Therefore, angle A and angle C, it will be also. Next, diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. If we join AC, and BD, AC और BD को मैंने ज्वाइन कर दिया, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. एक दूसरे को उसने कहाँ पे कट किया? पॉइंट O पे. देयरफॉर नो डाउट AO विल इक्वल OC, DO इज इक्वल्स टू OB. बात समझ में है? AO इज इक्वल्स टू OC एंड DO इज इक्वल्स टू OB. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की फैमिली में है और पैरेललोग्राम का थर्ड प्रॉपर्टी यही कहता है, तो ये रूल तो फॉलो करेगा ही वो. नेक्स्ट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री. अच्छा, आप एक बात बताइए, एंगल A प्लस एंगल D 180 हो रहा है आपका, क्यों? देखो 90 कितना आसान है ना. 90 प्लस 90 180. D का एडजेसेंट C भी है तो 90 प्लस 90 180. तो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं ना आपका. समझ गए आप? अब ये दोनों बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करिए. ये राइट एंगल से 90 डिग्री है, आप समझ गए. नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल. दैट मीन्स AC इक्वल BD. AC is equals to BD. समझ गए आप? Diagonals are equal, तो AC is equals to BD. Next, तो ये हमारा फर्स्ट था. अब हम बात करेंगे किसके बारे में? पैरेललोग्राम के दूसरे मेंबर, दैट इज योर रोम्बस. दैट इज योर रोम्बस. अभी हमने किसके बारे में बात की है? रेक्टेंगल के बारे में. एंड ये किसके फैमिली में आते हैं? पैरेललोग्राम के फैमिली में. ठीक है, चलिए. रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? रोम्बस कैसे होता है देखने में? देखिए, फिगर कुछ पहचाना ऐसा लग रहा है ना. दिवाली के टाइम पे काजू कतली खाते हैं हम लोग. दैट शेप लाइक एज योर रोम्बस, है ना. तो रोम्बस जो होता है उसके बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होगा? नो डाउट ये किस फैमिली में है? पैरेललोग्राम फैमिली में है. तो नो डाउट ये जो है पैरेललोग्राम की सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा. ठीक है. अब ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका बेसिक प्रॉपर्टी है कि रोम्बस कब कहलाते हैं? व्हेन अ पैरेललोग्राम विल बी कॉल्ड एज योर रोम्बस व्हेन इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. जब आपका किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल हो जाएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? रोम्बस बोलेंगे. सिर्फ ओनली एक कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ही आप उसको रोम्बस बोलोगे. क्या? कि ऑल साइड शुड बी इक्वल. ठीक है. अच्छा, अब ABCD के बारे में हम बात करें. ABCD में तो फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी क्या हुआ? ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल. साथ में और क्या प्रॉपर्टीज होगा? मैं इसके डायगोनल में, रेक्टेंगल का डायगोनल का क्या प्रॉपर्टी बताया था कि डायगोनल्स आर इक्वल, ओनली इक्वल बोला था, है ना. बाइसेक्ट तो ये पहले से ही करेगा क्योंकि इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. रोम्बस के भी एक डायगोनल की प्रॉपर्टी. कैसा?
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर in rectangle also, in rhombus also, because both of them are parallelogram. But a special property is that diagonals bisect each other at right angle. मतलब ये जो एंगल होगा आपका, this angle, angle O will be 90 degree. Diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other at right angle. ठीक है, डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कैसे करेगा, राइट एंगल में बाइसेक्ट करेगा. तो देखिए एंगल ए ओ बी, दैट मीन्स एंगल ओ, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, सेम टू सेम. एंगल दिस ए ओ डी, इट विल ऑल्सो 90 डिग्री. एंगल डी ओ सी, दैट एंगल, इट विल ऑल्सो बी 90 डिग्री. एंड बी ओ सी, इट विल ऑल्सो राइट एंगल. क्लियर? मीन्स दिस ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल. तो देखो, तो इसके डायगोनल जो है एक कंप्लीट पैकेज के साथ समझो कि डायगोनल कितने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं. 2 प्रॉपर्टी. पहला, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. मतलब बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और कितने डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, राइट एंगल पे, 90 डिग्री पे. इसके केस में मैंने एक बार भी नहीं बोला कि वो राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है, मैंने इधर बोला इक्वल. और देखो मैंने इधर इक्वल नहीं बोला कि रोम्बस के डायगोनल इक्वल होता है, तो रोम्बस के डायगोनल नॉट इक्वल होगा. इक्वल नहीं बोला मतलब नॉट इक्वल होगा. क्लियर ना? अब आप समझो, अगर मैंने इन दोनों को एक साथ पैक कर दिया तो कौन सा फिगर बन जाएगा. अब सोचो कि ये सारे प्रॉपर्टी को मैंने एक में मर्ज कर दिया तो क्या फिगर बनेगा, जल्दी से सोचो. तो दैट इज योर रोम्बस एंड दैट इज योर स्क्वायर. स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी में बात करें तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा क्योंकि वो पैरेललोग्राम फैमिली का मेंबर है. ठीक है, तो पैरेललोग्राम फैमिली का अगर मेंबर है तो पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करते हैं, देखिए, तो पैरेललोग्राम फैमिली के दूसरा मेंबर कौन था हमारा, पैरेललोग्राम फैमिली का दूसरा मेंबर था रोम्बस. और पैरेललोग्राम फैमिली से हम तीसरा मेंबर लेंगे, दैट इज योर स्क्वायर. दैट इज योर स्क्वायर. ओके, स्क्वायर जो है ना, ये रेक्टेंगल और रोम्बस को मर्ज करके बनते हैं. कैसे? देखिए, हम सारे प्रॉपर्टीज को मर्ज करेंगे. तो पैरेललोग्राम जो है, स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम फैमिली में है. मतलब 4 बेसिक प्रॉपर्टी मुझे जल्दी बताओ जो स्क्वायर फॉलो करेगा. पहला कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. दूसरा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तीसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. एंड फोर्थ क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. हाँ, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो भी 180 होगा, जो इसमें भी होगा. ठीक है ना? तो स्क्वायर का फिगर कैसे होता है, स्क्वायर का फिगर हम लोगों ने देखा है कहीं पे, याद आ रहा है किसी को कुछ? रोम्बस तो आपका काजू कतली हो गया, रेक्टेंगल आपका इरेजर हो गया, है ना? इरेजर यूज करते हैं ना पेंसिल से, दैट इज योर रेक्टेंगल शेप. बहुत कुछ होता है, बिस्किट खाते हैं हम लोग, बिस्किट भी रेक्टेंगल शेप हो गया. स्क्वायर कहाँ पे होता है? स्क्वायर भी एक्चुअली एक बिस्किट में होता है, 50-50 एक बिस्किट होता है ना. तो बिस्किट जो होता है वैसे ही शेप हो गया स्क्वायर का. स्क्वायर मतलब ऑल साइड शुड बी इक्वल. आप लोग उसमें ध्यान से देखना, सारे साइड्स उसके इक्वल रहता है. तो आप समझो, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, दिस ऑल साइड्स आर इक्वल. तो बेसिक प्रॉपर्टीज का फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल and all angles are equal. मैंने अभी आपसे बोला था ना कि रेक्टेंगल और रोम्बस हम दोनों को मिला के बनाएंगे स्क्वायर. देखो कैसे मिल गया. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना? सारे एंगल राइट एंगल है, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल है. तो दिस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी मार्ज करके स्क्वायर का प्रॉपर्टी बना. अच्छा, स्क्वायर में अगर ऑल एंगल अगर इक्वल हो गया, ऑल एंगल्स आर इक्वल, therefore each एंगल कितना हो गया, each एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. बोलो समझ में आया कि नहीं? तो हम ऑल एंगल से राइट एंगल भी लिख सकते थे, बात एक ही है. अब डायगोनल पे आ जाते हैं. डायगोनल्स आर इक्वल,
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हम अगर दोनों को मिला दिए तो देखो आप, सेकंड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर इक्वल, ये रेक्टेंगल से मैंने एडप्ट किया, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देखो मैंने दोनों उठा लिया ना, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो स्क्वायर जो है वो एक टाइप से रेक्टेंगल और रोम्बस का मर्ज करके हम बनाते हैं, दैट इज योर स्क्वायर। ओके, तो डायगोनल्स के बारे में बात कर रहे थे हम सेकंड प्रॉपर्टी में, दैट इज योर AC एंड दैट इज योर BD, दिस विल बी इक्वल, मीन्स AC विल इक्वल with BD if suppose they are intersecting each other at O, तो angle AOB, this angle will be right angle, this angle will be right angle, this will be also right angle and this will be also right angle. Is it clear? तो AOD, AOB, BOC and COD, these four angles also right angle and this property also satisfied by the rhombus. तो हमने तीन बेसिक टाइप के पैरेललोग्राम पढ़ा, कौन सा, एक रेक्टेंगल, एक रोम्बस और एक स्क्वायर, और सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। अब आप इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज करें, हम लोग इसके ट्री बनाएंगे और ट्री से सिर्फ हम उसके प्रॉपर्टीज के बिना उसके नाम बस याद रखेंगे। जल्दी से आप सोचिए कि किस टाइप से हम एक ट्री बना सकते हैं। एक ट्री बनाएंगे, ट्री से उसको याद रखेंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टीज तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया, ठीक है। चलिए अब एक ट्री बनाते हैं। स्टार्टिंग से एक ट्री बनाते हैं और इस ट्री की एक एक प्रॉपर्टीज को एक बार हम लोग जल्दी से याद कर लेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ लिया। देखिए स्टार्टिंग हमने किया था सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले था आपका क्वाड्रिलेटरल, ये आपका कौन है, क्वाड्रिलेटरल आपका सबसे बड़ा मेंबर है इस फैमिली में। अब स्मॉल रूम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पैरेलल लाइन के कंसेप्ट्स के ऊपर मैंने इसको टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, है ना। तो पहला, if a quadrilateral has no parallel opposite sides, yeah, if in a quadrilateral no one pair of opposite side are parallel, कोई भी opposite side parallel नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं, जल्दी से बोलो मुझे सुनाई देना चाहिए, काइट बोलेंगे। फिर if one pair of opposite side पैरेलल, दैट इज योर ट्रेपेजियम। बस हम साथ में इसके फिगर बस देखते जाएंगे, है ना। इसके प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं और अभी आप मुझे जल्दी से आंसर करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी आपने सीखा। ओके, इसमें नो पैरेलल, ये केस में नो पैरेलल लाइन, इसमें वन पैरेलल पेयर्स, है ना, और इसमें अभी हम जो पढ़ेंगे दैट इज योर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जिसमें टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। याद आ गया। अब मुझे जल्दी से बताइए इसका ठीक है। देखो अब पैरेललोग्राम की बेसिक मेंबर्स, पैरेललोग्राम की फैमिली में और कौन थे, पैरेललोग्राम की फैमिली में आपने पढ़ लिया रेक्टेंगल, आपने पढ़ लिया रोम्बस, आपने पढ़ लिया स्क्वायर, ठीक है। आपने ट्रेपेजियम के फैमिली में एक और मेंबर के बारे में पढ़ लिया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो अभी हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़ा है
ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये ट्री आपको याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल में काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, एंड इन प्रॉपर्टी वी नो दैट, है ना। स्पेशली डायगोनल की प्रॉपर्टीज हो गया, साइड्स के बारे में प्रॉपर्टीज हो गई, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। काइट्स में डायगोनल की कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप काइट में मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, इसके डायगोनल जो होता है ना राइट एंगल में बाइसेक्ट तो नहीं करता है, वन बाइसेक्ट करता है। आपके दिस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब स्मॉलर डायगोनल जो होता है ना वो बाइसेक्टेड होता है बाय द लार्जर डायगोनल। दोनों डायगोनल का लेंथ अलग होता है, लेकिन स्मॉलर वाला जो होता है ये बाइसेक्ट करता है। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। ट्रेपेजियम में डायगोनल में बाइसेक्शन की कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, और पैरेललोग्राम में तो आपको पता ही है, दो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, सपोज मैंने आपको बच्चा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के रिलेटेड आप लोग ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम के कंसेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्लियर। आपका जो टॉपिक है या जो चैप्टर है आपके अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, दैट इज बेसिकली सराउंडिंग दिस थ्री फिगर्स, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। यू नो अबाउट पॉलीगॉन, यू नो अबाउट द कर्व, anything else, but the basically chapter is surrounding this three figures. Okay, एक अच्छा सा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, ABCD is a parallelogram. It is given ABCD is a parallelogram. So there is no need to tell about that AB is parallel CD or AD is parallel BC. There is no need. Simply draw the diagram. ABCD. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे देखना है कि आपको प्रॉपर्टी कितना प्रॉपर क्लियर हुआ है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, AD is equals to what? Second question, angle DCB is equals to what? Third concept मैं आपको देता हूँ, OC is equals to what? Fourth आपको मैं दे देता हूँ, DAB plus ABC is equals to what? अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ किसका आंसर क्या आएगा। कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि क्या लिखेंगे इसमें, क्या वैल्यू, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। अब ये बताओ, AD जो साइड है ये किसके इक्वल होगा? AD साइड मीन्स दिस साइड किसका इक्वल होगा? प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमने अभी इसको रोम्बस स्क्वायर कुछ भी नहीं बोला, तो आप ये मत समझना कि सारे साइड्स इक्वल है। इट इज सिंपली अ पैरेललोग्राम, ओके। सो only the first property, opposite sides are equal. AD is equal with BC. याद आया? तो AD is equal with BC. So in place of question mark that will be BC. AD equal to BC. अच्छा, अब बताइए, angle DCB. This means this angle. ये किसके साथ इक्वल होगा? We know the property second. Number 2. Opposite angles are equal. DCB will equal with DAB. DCB will equal with DAB. Okay. Now making the diagonals and they intersecting each other at O. This point is your O. Now tell me, OC is equals to what? OC is equals to what? Property number 3rd. The diagonals bisect each other. Bisect means dividing it into two equal parts. Okay. Now OC is the part of the diagonal AC. That means OC will equal with OA. So OC is equals to OA. Now DAB plus ABC. DAB which angle? That is your this angle. ABC, that is your this angle. Now tell me, what will be this? Fourth property, sum of adjacent angles is 180.
these are the adjacent angles, sum this plus this is equals to 180 डिग्री। बोलो आपको इस टाइप की चीज़ें देंगे तो बन जाएगा ना। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। हमने चारों प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन किया, और भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। चलिए एक और मज़ेदार क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़े। और एक बात है बेटा कि अगर आपने पैरेललोग्राम, ये सब जो कंसेप्ट मैं अभी आपसे बता रहा हूँ, ये अगर आप अच्छे से समझ गए तो आगे आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका रिवर्स पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, इसकी न्यूमेरिकल्स हम अभी नेक्स्ट में देखेंगे। अब हम इसके रिवर्स पढ़ते हैं। देखो पैरेललोग्राम में आपने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया। पहला याद करते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मैं अगर ऐसा सवाल पूछता हूँ आपसे, इफ़ the opposite sides of a quadrilateral, okay, if the opposite sides of a quadrilateral are equal, okay, then it is called dash. What? It is called parallelogram, and it is called parallelogram. So that means if a quadrilateral has equal opposite sides, okay, opposite sides of the quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. So we can make a conclusion that a quadrilateral can be parallelogram if it satisfy the condition that opposite side are equal. समझ गए? तो ऐसे ही चार कंडीशन आपने पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम हुआ तो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आप रिवर्स में, मतलब क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम कब बोल सकते हैं, तो उसके लिए भी चार ही कंडीशन होता है। और वो कंडीशंस क्या क्या होता है, जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम के। मतलब उसको हम कैसे समझें कि a quadrilateral will be a parallelogram, if first opposite sides if opposite sides are equal, or condition 2, opposite angles are equal, or diagonals bisect each other. If diagonals bisect each other, okay, or sum of adjacent angles are 180 डिग्री। देखिए ठीक है। अच्छा, मैंने और क्यों लगाया, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा ना तो आपका वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। एंड एक बात पता आपको कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ना, सपोज ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली ना आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब बोल सकते हैं, जब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180। इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी आपका सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, मैं दो क्वेश्चन चेक करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कि पैरेललोग्राम है या नहीं है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं कि इसमें जो हमने कंसेप्ट समझा उसको कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट हो सकता है। लाइक मैंने पूछा इफ AB parallel CD, okay, and AD parallel
BC, then ABCD is a parallelogram. Then ABCD is a parallelogram. मैंने आपसे पूछा is it true or false? आप ध्यान से देखो, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है ना, तो ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होते हैं, इफ ए बी एंड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, आप स्टार्टिंग में मेंशन कर लेंगे ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो एबीसीडी पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या हो गया? पैरेलल हो गया ना। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल, ये सब प्रॉपर्टी है। साथ में एक प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल होना चाहिए। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, डायग्राम से पूछता हूं मैं आपसे, x y z w, okay, x plus y is your 180 degree and x plus w is equals to 180 degree. Now tell me, is it parallelogram or not? तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि ट्रेपेजियम में भी ऐसा कुछ पढ़ा था और पैरेललोग्राम में भी ऐसा कुछ पढ़ा था, तो फिर इसमें तो कंफ्यूजन हो गया कि इसमें बाकी क्या कुछ होगा। मैं आपको एक बार याद करवाऊँ, ट्रेपेजियम में ना सिर्फ एक एडजेसेंट सम पैरेलल 180 होता था, लाइक x plus w only 180. In that case x plus y it will not equal to 180, but in this case x plus w is also 180, x plus y is also 180, therefore it is must will be parallelogram, it will be must, ठीक है। तो therefore this is a parallelogram। चलिए, अब हमने पैरेललोग्राम कब होता है क्वाड्रिलेटरल वो भी समझ लें, पैरेललोग्राम अगर होते हैं तो क्या होता है वो भी समझ लें। अब कुछ क्वेश्चंस पैरेललोग्राम के ऊपर हम लोग करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग पैरेललोग्राम के ऊपर करते हैं कि पैरेललोग्राम है, गिवन है हमको, और आपको बताना है कि कुछ एंगल्स फाइंड करना हो, ठीक है। देखिए, और बिना प्रॉपर्टीज याद करें बच्चा, आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आप अच्छे से याद करेंगे इसको। देखिए, that is taking A, B, C and D. Suppose this angle is your 100 degree, that is your X, that is your Z, and extending it, that is your Y. My question is X, Y and Z is equals to what? Find the value of X, Y, Z. Given क्या है आपको? Given है आपको ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है, लाइक दिस, इफ ABCD is a parallelogram, then and angle A is equal to 100 degree, then find the value of angle C and angle B. ओके, एंगल ए आपको गिवन रहेंगे और एंगल बी और एंगल सी आपको फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल के बारे में आपसे नहीं बोलेंगे तब, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज याद करते हैं एंगल से रिलेटेड। पहला प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी, एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सेकंड प्रॉपर्टी था। तो ए इज इक्वल्स टू एक्स, पहले ये बताओ होगा कि नहीं होगा? ऑपोजिट एंगल, एंगल ए का ऑपोजिट एंगल सी, ऑपोजिट सामने है ना। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं कि सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ आ पैरेललोग्राम, देन एंगल x, या आप पहले ऐसे लिख लीजिए कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, ठीक है। दूसरा याद करते हैं कि x और z जो है वो तो ऑपोजिट तो नहीं है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं?
एडजेसेंट, एडजेसेंट का प्रॉपर्टी क्या था कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो हम यही लिखेंगे कि सिंस, दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि सिंस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स is 180 degree, therefore x plus y is equals to 180. Okay, from it you know the value of x, just put it 100 degree plus y is equals to 180, and solving as a linear equation y is equals to 80 degree. y की वैल्यू क्या आ गया आपको 80 डिग्री आ गया। अब आप मुझे बताइए कि अगर y आ गया तो z आप खुद से निकाल लेंगे क्या? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था ये कि सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180, y प्लस z, सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दैट इज योर 180, y प्लस z इज योर 180। तो z y विल बी ओके दैट इंटीरियर एंगल इज योर z, सॉरी द मिस्टेक, दैट विल बी z will be 80 degree and y will be 100 degree. Why? Because y plus z is your 180 and therefore if z is your 80 degree then y will be 100 degree. ठीक है, चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको इस टाइप के कोई कंसेप्ट मिल जाए। हाँ, अभी हमने डायगोनल्स के बारे में पढ़ा था ना, एक मस्त क्वेश्चन करते हैं डायगोनल से रिलेटेड। देखिए I need help from you, that is your help is an parallelogram, okay, and in that case I will not tell about the properties, you know it. Suppose this is your O and it is given that HL is 5 centimeter more than PE. Already we have done this property, okay, given है ये आपको, okay, in question it is given that HL is 5 centimeter more than PE and if I give you the values of something like OE, and OE is equals to 4 centimeter, then find HL is equals to what, or OH is equals to what, ठीक है, and in that case ABCD is no help is a parallelogram, in that case where help is a parallelogram, ठीक है। चलिए, हेल्प अगर पैरेललोग्राम होता है तो सबसे पहले ये सोचिए कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, डायगोनल्स के बारे में। तो आप जल्दी से याद करिए कि डायगोनल्स वाला प्रॉपर्टी क्या था, जल्दी से याद करिए कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, करता है ना, तो हम उसको यूज़ करेंगे, नो डाउट इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि सिंस डायगोनल्स bisect each other, तो आप मुझे जल्दी से बताइए क्या HO इज इक्वल्स टू OL होगा, यस और नो? यस, सेम टू सेम OE इज इक्वल्स टू OD, नो डाउट। तो OE इज इक्वल्स टू OD दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, क्लियर, and OH is equals to OL is equals to, we don't know what will be the value, okay. Now if the value of OE that is your 4 centimeter, therefore OD is also 4 centimeter, that means PE it will be 4 plus 4, total 8 centimeter, okay. Now HL is 5 centimeter more than PE, so now value of PE is equals to 4 plus 4, that is your 8 centimeter, point clear.
देयरफॉर HL कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। HL कितना होगा आपका, जल्दी से बताओ। HL कितना आ जाएगा आपका, 5 मोर मतलब 5 प्लस हो जाएगा आपका। देयरफॉर HL is equals to 8, that is the value of PE, plus 5, that is your 13 centimeter. Okay, now we know that diagonals are bisected. OH is equals to OL, OH is equals to OL, and obviously this value will be half of HL. Clear? HL की हाफ कौन हो जाएगा, OH। HL हमारा वैल्यू आ गया, HL हमारा 13 है, और जो आपका OH होगा दैट इज OH इज द हाफ ऑफ, OH is your half of HL, that is your half of 13 centimeter, and doing calculation that will be 6.5 centimeters. So that is your final answer. तो हमको प्रॉपर्टीज इस तरीके से लिखना है कॉपी में और फिर हम सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। चलिए, डायगोनल के एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लिया हमने। एक ऐसे यार एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, ये आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन होंगे आपके, जल्दी से हम इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको प्रॉपर्टीज भी याद होना चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। चलिए, this angle is your 40 degree, this angle is your x, that is your z, that is your y, and that angle is your 70 degree. You have to find the value of x, y and z. You have to find the value of x, y and z. अच्छा, कितने लोगों को confusion अभी भी आ रहा है? देखो, मैं आपको एक छोटा सा हेल्प करता हूँ। पैरेलल लाइन की कंसेप्ट इसमें आएगा, इसमें हम थोड़ा सा पैरेलल लाइन की कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल लाइन की कंसेप्ट तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही पढ़ा था, है ना। तो पैरेलल लाइन की बाकी के दो और कंसेप्ट जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो पैरेलल लाइन में आपने क्या पढ़ा था? व्हाट इज योर पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन इज योर द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? तो अब पैरेलल लाइंस, These two lines are parallel, this is a transversal। आप याद रखेंगे कि जब भी Z फॉर्म होगा ना, तो this two angles that is your alternative interior angle, that is your alternative interior angles, ये आपका हमेशा इक्वल होगा। These two line are parallel। अब मुझे ढूंढ के बताओ कहाँ Z बन रहे हैं? ये देखो बन रहा है ना, दिस मीन दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल। Z कैसे भी फॉर्म हो सकता है, Z आरा तिरछा कैसे भी फॉर्म हो सकता है, स्क्रू करके कुछ भी, है ना। एक चीज और देखो, ऐसे बन रहा है, दिस टू एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड थिंग, अब मैंने ये कंसेप्ट जो आपको बताया, अब देखो ये क्या यूज होगा इधर पे, जल्दी से देखो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, this line is parallel with this line because it is a parallelogram। okay, it is given है आपको PQRS is a parallelogram। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से बताओ, पैरेललोग्राम हुआ तो ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल हुआ मतलब RS is parallel PQ, RS is parallel PQ। तो आप बताइए, सिंस RS पैरेलल PQ है एंड RP ये आपका ट्रांसवर्सल हुआ, दैट इज योर ट्रांसवर्सल, तो आपका एंगल Y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। बोलिए, आपको समझ में आया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब दिस टू एंगल्स आर इक्वल। तो आप सेम चीज देखिए, ऐसा आपका Z बने हैं, है ना।
तो 40 डिग्री इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अच्छा y 40 डिग्री हो गया तो आपको अब तो सब बन जाएगा। कैसे, देखो ये एंगल आपका कितना होगा आप बताओ। वी नो दैट थिंग कि एडजेसेंट इंटीरियर प्लस एडजेसेंट एक्सटीरियर दैट विल बी 180। If it is 70 degree then it will be 110। तो लिखते हैं अपन कि एंगल PQR प्लस 70 डिग्री is equals to 180 डिग्री। That is your linear pair. We know that is your linear pair। अब हम लोग एडजेसेंट बात को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में समझ लें। इट इज कॉल्ड एज योर लीनियर पेयर। ओके, 70 डिग्री प्लस दिस दैट इज योर लीनियर पेयर 180 डिग्री। ठीक है, तो पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 7 दैट विल बी 110। नाउ इफ पी क्यू आर इज योर 110 डिग्री इन द ट्राइंगल PQR, angle Y plus angle Z plus angle PQR that will be 180 डिग्री। We know that thing कि ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये लास्ट लेक्चर में समझे थे आपने। तो Y की वैल्यू कितना है 40, Z हमको फाइंड करना है, PQR that is your 110। तो सॉल्विंग इट विल गेट Z is equals to 30। Okay, one more thing, opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. This angle will equal this. That means x is your PQR is also will equal angle PSR. That means x is equals to 110 degree. Property आपको मालूम है, opposite angles, and z is your 30 डिग्री। तो सारे एंगल्स आ गया। तो हम लोग 2 एक्स्ट्रा कंसेप्ट सीखे हैं जो बुक में नहीं है अभी। पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर। कैसे समझ पाएंगे, जहां भी z फॉर्मेशन होंगे, z के जो इंटीरियर दिस 2 एंगल्स दे विल बी इक्वल। और एक नया चीज़, अब एडजेसेंट कंसेप्ट हम भूल गए, अब हम ये समझ गए कि इंटीरियर और एक्सटीरियर ऐसे जब 2 एंगल रहते हैं उसको हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, दैट इज योर लीनियर पेयर। जब सम आपका 180 हो जाता है ना उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। क्लियर? तो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये जितने भी प्रॉपर्टीज हमने आज आपको बता दी इसको आप बहुत अच्छे से याद करिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस अब हम आगे करने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट याद करना है। और तब हम आपको इतना समय नहीं देंगे कि आप याद करिए फिर आप मुझे बताइए, तब आपको जल्दी मुझे बताना है। ठीक है, तो तब हम आपके साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक आप इन सब को प्रिपरेशन करिए। वंस अगेन मिलते हैं आपसे। थैंक यू।